कार्तिक मास यानी कि भगवान विष्णु का महीना, भगवान श्री कृष्ण का महीना। आपको बता दें कि यह महीना बहुत ही ज्यादा खास और विशेष इसीलिए माना जाता है क्योंकि धर्मशास्त्रों में इस महीने को मोक्ष का द्वार कहा गया है, क्योंकि इसी महीने में व्रत और तप का बहुत ही ज्यादा अधिक लाभ प्राप्त होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इस महीने की काफी ज्यादा महिमा भी बताई है, खास करके उन लोगों को जिनके जीवन में धन की हमेशा ही परेशानी रहती है, सौभाग्य के दर्शन हो ही नहीं पाते हैं और काफी लंबे समय से दुर्भाग्य का ही सामना कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कार्तिक महीने का बहुत ही ज्यादा अधिक लाभ उठाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन कौन सी चीजों को करने से कार्तिक महीने का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की विशेष कृपाएं तो प्राप्त होती ही हैं, बल्कि पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। इसी महीने में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें अगर आप रोजाना करना शुरू कर देते हैं तो कुछ ही दिनों में बदलाव आप निश्चित ही देखेंगे। इसी महीने में सबसे ज्यादा अधिक भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की साधनाएं भी की जाती हैं सौभाग्य को अपने जीवन में स्थिर बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी चंचल होती हैं और किसी के पास भी एक समय तक नहीं टिकती हैं। इसीलिए लक्ष्मी का आना और जाना हमेशा ही लगा रहता है। लेकिन कार्तिक महीने में अगर आप इन चीजों को करते हैं तो इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ बड़े ही ज्यादा खास उपाय के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला उपाय है कि अगर आपके जीवन में पितृदोष है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में पितृदोष होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने पितरों से, परिवार से कोई भी सुख और कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। उनके होते होते भी कोई भी लाभ ऐसा व्यक्ति नहीं उठा पाता है। उसे बहुत ही ज्यादा अधिक मेहनत करनी पड़ती है और कोई भी मेहनत का फल भी नहीं मिल पाता है, बल्कि जितनी भी मेहनत वह करता है सभी मेहनत बिल्कुल बेकार ही चली जाती है। सौभाग्य आने से पहले ही लौट जाता है और जिस भी चीज के बारे में वह सोचता है, कामना करता है या प्लानिंग करता है, हर कार्य होने से पहले ही बिगड़ जाता है। तो यह पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपको बता दें कि अगर आप कार्तिक महीने में रोज शाम को केवल पीपल के पेड़ के पास जाकर चौमुखी दीपक एक जलाकर आ जाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। खास करके सूरज ढलते समय ही आपको यह प्रयोग को करना है कि पीपल का पेड़ आप एक ढूंढ लें और वहां पर एक चौमुखी दीपक पीपल पेड़ की जड़ में जलाकर आ जाया करें। लगातार कार्तिक महीने में 11 दिन भी अगर आप इस प्रयोग को कर लेते हैं, वैसे तो पूरा महीना करना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं हो पाता है, तो केवल 11 दिन भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। यह प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जिससे दुर्भाग्य, संकट और कष्ट बिल्कुल जल जाता है। खास करके अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर व्यापार में परेशानी हो रही है, तो आज से ही या कल से ही पीपल पेड़ के पास चौमुखी दीपक जलाना शुरू करें। इसमें आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना करने मात्र से ही पितृदोष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब इसी तरह से अगर आप कार्तिक महीने में दियों का दान करते हैं, दिए जलाकर मंदिरों में या एक दूसरे को देते हैं, तो ऐसा करने से कष्ट उतरते हैं, संकट उतरते हैं और पाप कर्म बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। यह तप के लिए बहुत ही ज्यादा अधिक अच्छा महीना है। तो आप कार्तिक महीने में दीप दान भी कर सकते हैं। दीप दान का बहुत ही ज्यादा अधिक महत्व बताया जाता है। खास करके अगर आपके जीवन में संकट चल रहे हो या फिर कष्ट चल रहे हो और कहीं से भी रास्ता ना मिलता हो, तो आप दूसरों को दीप दान करना शुरू करें। मंदिरों में या पेड़ों के पास या किसी भी अनजान व्यक्ति को भी आप दीप दान दे सकते हैं या अपने पड़ोसी को भी दे सकते हैं। अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी दोनों तरफ चौखट के बाहर दीप जलाकर रख सकते हैं। ऐसा करने से भी मार्ग खुलते हैं और फंसे हुए हालातों में रास्ता मिलता है। अब दोस्तों, जो तीसरा उपाय है वो ये है कि माता लक्ष्मी अगर आपके जीवन में बिल्कुल भी कृपा नहीं मिल पाती है, शुक्र ग्रह आपका कमजोर है या फिर धन की हमेशा ही परेशानी बनी रहती है या कर्ज की समस्याएं बनी रहती हैं, तो आप कार्तिक महीने में 1 गिलास पानी में इलायची और 1 तुलसी का पत्ता डालकर पीना शुरू करें। लेकिन इसकी विधि को जान लें कि किस प्रकार यह प्रयोग आपको करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रोज सुबह उठकर आपको एक तांबे के लोटे में या तांबे के गिलास में जल भर के रख देना है। उस गिलास में आपको 1 इलायची और 1 तुलसी का पत्ता रोजाना डालना है और शाम तक के लिए रख देना है और शाम को सोने से पहले इसे पी लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि जो तुलसी का पत्ता है उसे आपको बिल्कुल भी नहीं चबाना है, इसे बिल्कुल पानी के साथ निगल जाना है। रोजाना
रोजाना इस प्रयोग को करना है। ये बात ध्यान रखें कि यह जो गिलास आप बनाएंगे यह आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने अपने घर के मंदिर में ही रख देना है और मंदिर को ढक कर रख देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मंदिर को बिल्कुल भी नहीं ढकते हैं। तो आपको बता दें कि मंदिर को ढकना बहुत ही ज्यादा विशेष बताया गया है। कभी भी मंदिर को ऐसे ही खुला ना छोड़ें, क्योंकि इससे कुल देवी और कुल देवता बिल्कुल रुष्ट हो जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। तो मंदिर को हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए। इस तरह से गिलास रखने के बाद सुबह ही आपको रखना है और शाम को खाना खाने के बाद आप इसे पीकर सो सकते हैं। ऐसा करने से शुक्र ग्रह बलवान होता है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो इलायची आप उसमें डालेंगे इसे आपको चबा चबा कर खा लेना है। अगर पूरे कार्तिक महीने इस प्रयोग को कर लिया जाए तो शरीर में गजब का परिवर्तन आता है, जिससे धन आकर्षण शुरू हो जाता है, सम्मोहन शुरू हो जाता है, क्योंकि शरीर भी एक तरह से पानी ही होता है और इस पानी को जब आप बनाएंगे तो यह खास तरीके से कार्य करता है। इसी पानी को बनाते हुए अगर आप इस मंत्र का उच्चारण भी कर लेते हैं, जो कि इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो और भी ज्यादा अच्छा है। बस इस तरह से कार्तिक महीने में आप इन चीजों को करना शुरू करें। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या किसी बारे में वीडियो चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहेंगे। धन्यवाद।